जैसे वो उनके साथ मेहनत करेगा वैसे ही उसको फल मिलेगा। आप लोगों ने इनको देनी है 44 ग्राम फीड। आज है 5 तारीख, तो आज ये हो चुके हैं जी टोटल पूरे 50 दिन के। मंगवाई थी तो मेरे पास आके 4 महीने और 22 दिन में अंडा शुरू किया। ये चूज़ा मैंने रोका है 24 पीस। ये मैंने रोकने नहीं थे, टोटल 100 पीस से मैंने सारे के सारे सेल करने थे, लेकिन फिर रोकने की वजह ये बन गई। वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबके? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमज़ा ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमसर फार्म। दोस्तों ये नया पिंजरा बनाया था और ये बनाया था हमने मुर्गियों के लिए कि ये वाली मुर्गियाँ जो हैं इनको शिफ्ट करना है इधर, ठीक है। फिर प्लान बदल गया क्योंकि ये मुर्गियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, ये 15 मुर्गियाँ हैं, ये जगह 12 मुर्गियों के लिए काफ़ी है। तो फिर हमने सोचा है कि यार इनको भी इधर ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट हुई हुई हैं। यहाँ पे चूज़ा शिफ्ट कर देते हैं, जो मैंने 24 पीस अपने लिए रोके थे उनको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। 2 दिन यहाँ पे रखा है, लेकिन अब फिर प्लान बदल गया। प्लान ये बदला है जी कि उस केज की ना अभी ज़रा सफाई होने वाली है, तो ये चूज़े अभी वहाँ पे एडजस्ट हैं, ठीक है। तो इसलिए इन चूज़ों को 2 दिन यहाँ रखा, फिर यहाँ से उठा के इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब ये इसको खाली इसलिए किया है कि आज आ रही हैं हमारी मुर्गियाँ जो मज़ीद मैं मंगवा रहा हूँ अंडे वाली लॉमन ब्राउन, तो वो आएंगी, उनको फिर यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। उनका क्वारंटाइन करवाऊँगा, यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे रख के उनको एंटीबायोटिक दूँगा, चलाऊँगा, ठीक है। और जो है ना वो देखूँगा कि मुर्गियाँ ठीक हैं, मामला ठीक है सारे। अब ये जो पिंजरा है, अब ये यहाँ पे आएंगी मुर्गियाँ रखूँगा इधर। और चूज़ा जो है अब ये वापस शिफ्ट कर दिया है इनके पुराने घर में, पुरानी जगह पे जहाँ पे वीरानियाँ छाई हुई थी, वहाँ पे मैंने कहा थोड़ी सी रौनक और हो जाए। अच्छा जी, ये चूज़ा मैंने रोका है 24 पीस। ये मैंने रोकने नहीं थे, टोटल 100 पीस से मैंने सारे के सारे सेल करने थे, लेकिन फिर रोकने की वजह ये बन गई कि मैंने पीछे जब चेक किया, फ़ोन किया चूज़ा लेने के लिए, तो पता चला जी मुझे हैचरियाँ बंद हो चुकी हैं। ये 1.5-2 महीने अब चूज़ा नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कि यार 1.5-2 महीने चूज़ा नहीं मिलेगा तो मेरे पास चूज़ा भी नहीं होगा। तो मैं ये देखें जी इनके काम माशाल्लाह, ये चूज़ा नहीं मिलेगा तो फिर ये मैं इसका मतलब उसके बाद फिर अगर चूज़ा ना मिला, ठीक है, तो एक तो ये है कि मैं जो है ना अपने लिए फिर थोड़ी सी ब्रीड रख लेता हूँ ताकि आगे 2-4 महीने बाद मेरे भी काम आ जाए, ठीक है। एक तो ये था। दूसरी वजह इनको रोकने की ये थी कि ये देखें जी दूसरा भी आके बैठ गया। ये इनके लिए एक स्टैंड है, ये बैठने के लिए जी ऊंची जगह है, तो वो समझ रहे हैं कि ये शायद हमारे लिए बना हुआ है। अच्छा, दूसरी वजह ये थी रोकने की इनकी कि मैं चाह रहा था कि मैं ना इस ब्रीड को प्रॉपर रख के ना इसके कुछ पीस रख के उनसे अंडा लूँ, ठीक है। और अंडा लेकर मैं देखूँ कि क्या मतलब ये कब अंडा देती है, क्योंकि इस ब्रीड को मैंने डे ओल्ड से लेके अब तक संभाला हुआ है। क्योंकि उस मेरी बड़ी मुर्गियों ने तो मैंने मंगवाई थी तो मेरे पास आके 4 महीने और 22 दिन में अंडा शुरू किया। और इनका देखते हैं जी कि ये अंडा कब और कितनी देर में शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ ये भी मैंने चेक करना था इनकी डिटेल। और चौथी बात ये है जी कि इनका मुर्गियों का, इनका चूज़ों का अब जो ट्रीटमेंट और जो फीड इनको मैं चलाऊंगा उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे से ख़रीदा है, ताकि उनको पता चलता रहे कि अब इनको मैं क्या दे रहा हूँ, ठीक है। और वो भी उसी हिसाब से उनको एंटीबायोटिक दें, वो भी उसी हिसाब से उनको फीड दें। मैं कितने ग्राम फीड डालूंगा, किस हफ्ते कितने ग्राम फीड डलेगी, उसकी वीडियो मैं साथ साथ बनाऊंगा, ठीक है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे देखने वाले हैं और जिन्होंने मेरे से चूज़ा ख़रीदा है, ये उनके लिए ज़रा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी और उनको बार बार पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बता भी मैं दिया करूँगा, मसला नहीं है, लेकिन साथ साथ मैं वीडियो बना दिया करूँगा ताकि प्रैक्टिकल उनको नज़र आए और वो आसानी के साथ जो है ना अपना वो काम उस पर इम्प्लीमेंट कर सकें। अब ये कितनी फीड चलेगी और उसके बाद अगले हफ्ते कितनी फीड हो जाएगी, फिर अगले हफ्ते कितनी फीड हो जाएगी, उसके बाद एंटीबायोटिक कब कब देनी है, कैसे देनी है, ठीक है। उसके बाद इनका फ्लशिंग कैसे करनी है, कब कब करनी है, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं इन चूज़ों के साथ करूँगा और आप लोगों को भी सारी समझ आती जाएगी। थोड़ा ये कि मुझे भी इनके साथ मज़ीद एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है, और मज़ीद एक्सपीरियंस का टाइम मिल जाएगा।
और जो क्योंकि अभी तक तो एक्सपीरियंस इनके साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है, बड़ा ज़बरदस्त रहा है। इनकी ग्रोथ, इनका साइज़, इनकी इम्यूनिटी, ठीक है, बड़ी बेहतरीन गुजरी है। अब आगे मज़ीद देखना है कि रोकूंगा तो पता चलेगा ना आगे मज़ीद देखने से कि मतलब इम्यूनिटी कितनी होती है, इनका ग्रोथ कैसी होती है और बाकी मामलात कैसे होते हैं आगे मज़ीद, जब तक ये अंडा शुरू नहीं कर देती। ये कुछ पीस मैंने रोके हैं अपने लिए, टोटल 24 पीस हैं, ठीक है। बाकी पीस तकरीबन मैंने सारे के सारे सेल कर दिए हैं और माशाल्लाह जिन जिन के पास गए हैं वो सब बहुत खुश हैं और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स उनके आ रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे रिव्यूज़ उनके आ रहे हैं, ठीक है। वो सब बहुत खुश हैं, बल्कि और ज़्यादा डिमांड हो रही है और अभी भी कॉल्स आती हैं मुझे, जहाँ जहाँ वीडियो अब देख रहे हैं लोग, उनको पता चल रहा है वो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अभी मेरे पास और मज़ीद पीस नहीं है। अच्छा जी, अज़ान ने शुरू हो गई थी तो फिर इसलिए मैंने ना थोड़ी ब्रेक ली है। अच्छा, अब ये मैं सोच रहा था कि जी मैं ना अब वीडियो एक बनाया करूँगा, डेली की फ़ीड आप लोगों को बता दिया करूँगा कि आज इतनी फ़ीड देनी है। जब फ़ीड चेंज हुआ करेगी तो आप लोगों को पता चल जाया करेगा कि आज फ़ीड चेंज हो रही है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा होकर हिसाब लगा रहा था, ये तकरीबन जो है ना आज है 5 तारीख, तो आज ये हो चुके हैं जी टोटल पूरे 50 दिन के। तो 50 दिन के हिसाब से मतलब 7 हफ्ते के मुकम्मल होके आप 8वें हफ्ते में ये दाखिल हो चुके हैं। 8वें हफ्ते का पहला दिन है। आप लोगों ने इनको देनी है 44 ग्राम फीड, ठीक है जी। पूरा हफ्ता चलेगी। अब ये फीड 44 ग्राम के हिसाब से, ठीक हो गया जी। 44 ग्राम के हिसाब से ये फीड अब आपने देनी है पूरा हफ्ता, ये 8वां हफ्ता जो है, ठीक है। उसके बाद हफ्ते के बाद फिर फीड बढ़ जाएगी। वो कितनी बढ़ेगी वो आप लोगों को मैं आगे मज़ीद अगली वीडियो में जब आगे फीड बढ़ेगी तब इंशाल्लाह आप लोगों को मैं दिखाऊंगा और बता भी दूंगा, ठीक है। क्योंकि इनकी एज और जो चूज़ें आप तक जा रहे हैं उनकी एज सेम है। जो जितनी फीड इनको डलेगी उतनी ही फीड उनको डलेगी, ठीक है। जब एंटीबायोटिक इनका चलेगा तब एंटीबायोटिक उनका भी चलना चाहिए। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है वो अल्लाह खैर करेगा। जो बेहतर तरीके से केयर करेगा उसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह अज़ीज़ बेहतर होगा। जो इतनी अच्छी केयर नहीं करेगा उसका रिज़ल्ट फिर ऐसे ही रहेगा, जैसे वो उनके साथ मेहनत करेगा वैसे ही उसको फल मिलेगा। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है ना मुकम्मल डिटेल सेंड किया करूँगा कि इनको अब इस हफ्ते कितनी फीड चल रही है, ठीक है। उसके बाद हफ्ता चेंज हुआ करेगा, फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर किया करूँगा कि अब फीड कितनी चलनी चाहिए, ठीक है। अभी ये 8वां हफ्ता शुरू हो चुका है, पहला दिन है जो 8वें हफ्ते का। तो इनको 44 ग्राम के हिसाब से फ़ी जानवर ये फ़ी परिंदा आप लोगों ने इनको फीड देनी है। 44 ग्राम का मतलब ये है कि 22 ग्राम सुबह 22 ग्राम शाम, एक दिन में 24 घंटों में आपने इनको 44 ग्राम फीड डालनी है। वो आप एक ही दफ़ा डाल दें, वो आप 2 टाइम डालें, वो आप 3 दफ़ा करके डाल दें, ठीक है जी। तो अगर 2 टाइम डालेंगे सुबह शाम तो आप लोगों ने इनको फीड 22 ग्राम सुबह देनी है, 22 ग्राम आपने इनको शाम को फीड देनी है। और अगर आप एक ही टाइम डालते हैं तो आप पूरी की पूरी 44 ग्राम डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद जी आपने दूसरी जो मेन चीज़ है, दूसरी मेन चीज़ ये है कि आपने रात को पानी इन चूज़ों को उठा लेना है, ठीक है। रात को पानी इनके आगे नहीं रहने देना, ठीक है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, लेकिन पानी इनके आगे नहीं रहने देना, क्योंकि जब अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि इनको तो अब लाइट की ज़रूरत नहीं है, ये भी छोटे हैं, तो जब अंधेरा हो जाता है तो इनको नज़र कुछ नहीं आता, तो ये पानी नहीं पिएंगे। जब ये सुबह रोशनी होगी ये उठेंगे तो पानी अगर इनके आगे पड़ा हुआ तो वो पानी रात तक ठंडा हो चुका होगा। जब ये वो पानी पिएंगे तो इनको कोराइज़े का मसला या कोई भी और बीमारी इनको हो सकती है सिर्फ ठंडा पानी पीने से। इसलिए आपने ठंडा पानी इनको रात को पानी इनके आगे से उठा लेना है। जैसे ही जो है ना शाम हो जाए, रात हो जाए, आपने इनके आगे से पानी उठा लेना है। इनको आपने आगे दोबारा पानी मतलब नहीं डालना। लाइट जल रही है फिर आप इनको पानी रहने दें, लेकिन लाइट जलाने का फ़ायदा नहीं है कोई भी, क्योंकि अभी ये छोटे हैं, अभी इनको लाइट की ज़रूरत नहीं है। अभी जो दिन की लाइट चलती है वही इनके लिए काफ़ी है। जैसे ही मगरिब होने लगे, अंधेरा होने लगे, आपने इनके आगे से पानी उठा देना है ताकि इनका कोई मसला ना हो। मैंने ये 1.5 महीना यही काम किया है, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है मेरे चूज़े को कभी ज़ुकाम का चीज़ों का मसला नहीं हुआ। इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा फीड का आप लोगों को मैंने बता दिया है कि फीड का साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। इस हफ्ते की फ़ीड 44 ग्राम है, ठीक है। अब आपने मेरे साथ ये 44 ग्राम 7 दिन तक आगे यही फीड चलानी है। उसके बाद आपने इनको डायरेक्ट ठंडी हवा से बचाना है, ठीक है। जब अगर ठंडी हवा चल रही हो तो आपने इनको बाहर नहीं निकालना। अगर आप थोड़ा बाहर सेन में या कहीं भी फिरने के लिए इनको छोड़ते हैं तो आपने बाहर नहीं निकालना, ठीक हो गया। जब तक जो है ना धूप सही निकलना आए,
उसके बाद आप लोगों ने ये केयर करनी है कि इनका एंटीबायोटिक हर 15 दिन के बाद 2 से 3 दिन एंटीबायोटिक चलाना है। जो एंटीबायोटिक मैं देता हूँ वो अगर आप लोगों के शहर से मिल जाए, जो मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, तो फिर तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर कोई और मिलता है अच्छा, वो आप यूज़ कर लें। और अगर आपने ये यूज़ करना है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो वो मुझे बता दीजिएगा, वो मैं आपको वहाँ भिजवा दूँगा। अच्छा जी, उसके बाद इनकी जो फ्लशिंग है ना, मीठा पानी 1 लीटर के अंदर आपने 20 से 25 ग्राम चीनी डाल के, ठीक है, वो पानी इनके आगे रख देना, ठीक है। आपका 2 लीटर पानी यूज़ होता है तो आपने 50 ग्राम चीनी, अगर आपका 3 लीटर यूज़ होता है तो आपने 75 ग्राम चीनी, जितना यूज़ होता है 1 लीटर के हिसाब से आपने वो चीनी डाल के इनको दिया करनी है, ठीक है। ये भी आप तकरीबन जो है ना 15 दिन में एक दफ़ा लाजमी दें। उसके बाद सिरका आपने 1 लीटर पानी में तकरीबन 1 से 1.5 सीसी सिरका इनको देना है, हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी दें, ठीक है जी। उससे इनका मैदा ठीक रहेगा, हाजमा इनका दुरुस्त रहेगा, इनका मैदा ख़राब नहीं होगा, अंतड़ियों में इन्फेक्शन नहीं होगा किसी किस्म का। ये काम आपने लाजमी करना है, ठीक है जी। और मुझे जो जो चीज़ समझ आएगी, याद आती रहेगी, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे से चूज़ा ख़रीदा है, और उन लोगों के लिए भी है जिनके पास इस टाइम चूज़ा है, मेरा है या किसी का भी है या उनका कहीं से भी लिया हुआ है। ये उन सब के लिए वीडियो है, ताकि वो अपनी अपने जो भी उन्होंने परिंदे रखे हुए हैं उसके सेहत के लिए और उसके बीमारी से बचने के लिए जो है ना, ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। तो जी अपना ये बाकी अब इनका दाने का टाइम हो रहा है, इस टाइम ये भूखे हैं और मेरे पास इर्द गिर्द जो है ना वो मंडलाते फिर रहे हैं। अब इनको मैं दाना डाल दूं, तो ये मैंने सोचा था कि कुछ जो है ना आपको डिटेल आप लोगों को बना के मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह लजीज बाकी और भी कुछ मेरे जहन में आएगा तो मैं इंशाल्लाह उसके मुतालिक वीडियो बना के आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। अगर कोई मसला कोई परेशानी किसी किस्म की हो, इवन कि आप लोगों ने चूज़ा कहीं और से भी ख़रीदा है, किसी और से भी ख़रीदा हुआ है, उसके मुतालिक भी अगर पूछना है तो मेरा नंबर जो है ना वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप मुझे कॉल करके उनके मुतालिक पूछ सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि मेरे से चूज़ा किसी ने ख़रीदा या नहीं ख़रीदा, ऐसा कोई मेरा दुश्मन नहीं है, ठीक है जी। और जिन्होंने ख़रीदा है उनके लिए तो मैं हाज़िर हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने मेरे से चीज़ ख़रीदी है, तो मैं इंशाल्लाह उनको हर तरह के जो है ना वो मालूमात फ़राहम करता रहूँगा जो डिटेल होगी। तो ये थी जी अब तक की मुकम्मल वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमज़ा खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।